आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है जब काशी नगरी में बोधान नाम का एक परम विद्वान रहता था। बोधान ने संसार के समस्त वेद, उपनिषद और तर्कशास्त्र कंठस्थ कर लिए थे। उसका अहंकार ये था कि वह मानता था कि संसार का हर सत्य केवल तर्क से ही सिद्ध किया जा सकता है। बोधान महादेव के मंदिर में आता तो था, पर कभी मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाता था। वह कहता, जब तक मैं अपने तर्क से यह सिद्ध नहीं कर देता कि आप यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपको स्वीकार नहीं करूँगा। उसने मंदिर के पास ही एक विशाल पुस्तकालय बनवाया और उसका नाम रखा तर्क सरोवर। उसका उद्देश्य था कि वह अपने तर्क सरोवर में इतने ज्ञान को एकत्रित करे कि वह महादेव के अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर सके। महादेव ने कैलाश पर बैठे अपने इस जिज्ञासु पर अहंकारी भक्त को देखा। एक दिन बोधान अपने सबसे जटिल सिद्धांत पर काम कर रहा था। तभी एक साधारण धूल भरा कांच का टुकड़ा उसके तर्क सरोवर की खिड़की से उड़कर आया और उसकी मेज पर उसके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के ऊपर गिर गया। बोधान ने क्रोधित होकर उस कांच के टुकड़े को उठाया। यह अशुद्धता कहाँ से आई? मेरे पवित्र ज्ञान को दूषित कर रही है। जैसे ही उसने उस टुकड़े को फेंकने के लिए हाथ उठाया, उस कांच के टुकड़े पर सूर्य की एक विशेष किरण पड़ी। उस किरण ने कांच के माध्यम से मेज पर रखी स्याही की बूंद को प्रतिबिंबित किया, जिससे मेज पर एक पूर्ण अर्धनारीश्वर का प्रतिबिंब बन गया। बोधान स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से पास रखी एक दर्पण में झांका, जो उसके चेहरे को देखने के लिए था, ताकि वह अपनी सफलता की मुस्कान देख सके। पर उस दर्पण में उसे केवल अपना चेहरा दिखाई दिया। तभी पास रखे उस टूटे हुए कांच के टुकड़े से महादेव की ध्वनि आई। बोधान, तुम पूर्ण सत्य को सिद्ध करने के लिए हजारों ग्रंथ और लाखों तर्क एकत्रित कर रहे हो। तुम्हारा ज्ञान बहुत बड़ा है, पर वह अपूर्ण है, क्योंकि उसमें स्वयं का अहंकार है। महादेव ने समझाया, ये बड़ा दर्पण जो तुम देखते हो, वह तुम्हारे अपूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। वह तुम्हें केवल स्वयं को दिखाता है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा चेहरा, वह संसार का आधा सत्य है। और यह छोटा टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, ये पूर्ण सत्य का प्रतीक है। ये तुम्हारे तर्क सरोवर के हजारों ग्रंथों से ज्यादा शक्तिशाली है। महादेव ने आगे कहा, जब इस कांच ने एक साधारण स्याही की बूंद को पकड़ा और सूर्य की किरण से मिलाया, तो इसने तुम्हें वह दिखाया जो तुम्हारे बड़े दर्पण ने कभी नहीं दिखाया। अर्धनारीश्वर, इसने तुम्हें दिखाया कि पूर्ण सत्य स्वयं में नहीं है, बल्कि मिलन में है। स्त्री और पुरुष, ज्ञान और भक्ति, तर्क और विश्वास के मिलन में। जब तक तुम अपने ज्ञान में स्वयं को केंद्र मानते रहोगे, तुम्हारा ज्ञान अपूर्ण रहेगा। जिस दिन तुम अपने ज्ञान को किसी तुच्छ टूटी हुई स्याही की बूंद चीज से भी मिलाओगे और उसे प्रकाश, विश्वास दोगे, तभी तुम्हें पूर्णता अर्धनारीश्वर दिखाई देगी। बोधान का अहंकार तुरंत टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसका सारा ज्ञान तो केवल उसे खुद तक ही सीमित रख रहा था। उसने समझा कि सत्य को खोजने के लिए तर्क की जरूरत है, पर उसे पाने के लिए विनम्रता और समग्रता की जरूरत है। बोधान ने उस टूटे हुए कांच के टुकड़े को पूर्ण सत्य का दर्पण मानकर अपने माथे से लगाया और पहली बार मंदिर के अंदर जाकर महादेव की मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाया। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में तर्क ज्ञान आवश्यक है, पर जब ज्ञान में अहंकार बड़ा दर्पण आ जाता है, तो वह हमें केवल स्वयं तक सीमित कर देता है। महादेव का संदेश है कि पूर्ण सत्य अर्धनारीश्वर केवल तब प्रकट होता है जब हम अपने ज्ञान को विनम्रता और विश्वास टूटे हुए कांच का टुकड़ा के साथ मिलाते हैं और हर चीज में समग्रता को देखते हैं। पूर्ण सत्य के टूटे हुए कांच के टुकड़े से ज्ञान प्राप्त करने के बाद बोधान ने अपनी जीवन शैली पूरी तरह बदल दी। उसने अपने विशाल तर्क सरोवर पुस्तकालय का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। अब वह तर्क के साथ साथ विश्वास और विनम्रता का पाठ भी पढ़ाता था। उसने उस टूटे हुए कांच के टुकड़े को एक साधारण लकड़ी के फ्रेम में जड़वाकर मंदिर में स्थापित कर दिया, जहां हर कोई आकर उसमें अर्धनारीश्वर के अधूरे फिर भी पूर्ण प्रतिबिंब को देख सकता था। लेकिन बोधान के कुछ पुराने शिष्य, जो केवल तर्क पर विश्वास करते थे, उससे नाराज हो गए। उनमें से एक प्रमुख शिष्य विखंडन, जिसने तर्क को ही सर्वोच्च सत्य माना था, ने विद्रोह कर दिया। विखंडन ने बोधान से कहा, गुरुदेव, ये कांच का टुकड़ा एक भ्रम है, एक जादू है।
सत्य को केवल तार्किक टुकड़ों में बांटकर ही समझा जा सकता है। आप हमें भावुकता और अंधविश्वास की ओर धकेल रहे हैं। मैं सिद्ध करूंगा कि सत्य मिलन में नहीं बल्कि विखंडन टुकड़ों में तोड़ना में है। विखंडन ने एक योजना बनाई। वह जानता था कि बोधान अब अपने सभी सिद्धांतों और ग्रंथों को छोड़ चुका है और केवल उस टूटे हुए कांच के टुकड़े पर ही विश्वास करता है। एक रात विखंडन ने चुपके से मंदिर में प्रवेश किया और उस पूर्ण सत्य के दर्पण कांच के टुकड़े को चुरा लिया। उसने सोचा कि इसे चुराकर वह साबित कर देगा कि ज्ञान और तर्क की अनुपस्थिति में महादेव का कोई भी प्रतीक बेकार है। अगले दिन जब बोधान को चोरी का पता चला तो वे न तो क्रोधित हुए और न ही दुखी। उनके शिष्य और नगरवासी परेशान हो गए। गुरुदेव, आप शांत कैसे हैं? वह तो महादेव का प्रत्यक्ष प्रतीक था। हम उसे खोजने निकले। शिष्यों ने विनती की। बोधान मुस्कुराए और बोले, जिस सत्य को चुराया या तोड़ा जा सके वह पूर्ण सत्य हो ही नहीं सकता। जिस अर्धनारीश्वर को हमने कांच के टुकड़े में देखा था वह अब मेरे हृदय में है। बोधान ने अपने शिष्यों से कहा, विखंडन ने विखंडन करने का प्रयास किया है, पर वह ये नहीं जानता कि पूर्णता को विखंडित नहीं किया जा सकता। हम उसे खोजने नहीं जाएंगे, बल्कि हम उस ज्ञान का उपयोग करेंगे जो हमें उस टूटे हुए कांच से मिला था, मिलन और विनम्रता का ज्ञान। बोधान ने सभी शिष्यों को आदेश दिया कि वे अपने अपने घर से एक एक टूटा हुआ दर्पण या कांच का टुकड़ा लेकर आए। जब शिष्य टुकड़े लेकर आए तो बोधान ने मंदिर के मुख्य प्रांगण में एक बड़ा घेरा बनाया। उन्होंने हर शिष्य के टूटे हुए टुकड़े को इस तरह से व्यवस्थित किया कि वे एक दूसरे से जुड़कर भले ही टेढ़े मेढ़े ढंग से एक विशाल गोलाकार आधार बना रहे थे। फिर उन्होंने सूर्य की एक किरण को उस केंद्र पर निर्देशित किया जहां मूल रूप से वह पूर्ण सत्य का दर्पण रखा था। जैसे ही किरण उन हजारों टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ी, एक अविश्वसनीय दृश्य प्रकट हुआ। हर टूटे हुए टुकड़े में अर्धनारीश्वर का एक हिस्सा दिखाई दिया और जब सभी टुकड़ों को एक साथ देखा गया तो वे लकर पहले से भी अधिक विशाल और चमकदार अर्धनारीश्वर का पूर्ण प्रतिबिंब बना रहे थे। विखंडन, जो दूर छिपा बैठा था, ये दृश्य देखकर कांप उठा। उसने देखा कि उसका विखंडन का प्रयास गुरु के मिलन के सिद्धांत को और भी शक्तिशाली बना गया था। वह तुरंत भागा आया और बोधान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बोधान ने उसे उठाया और कहा, विखंडन, अब तुम समझे, महादेव का सत्य किसी एक वस्तु में नहीं है, वह हजारों टुकड़ों में बिखरा है और जब हर टुकड़ा विनम्रता से एक दूसरे से मिलता है तभी पूर्णता प्रकट होती है। यही विश्वनाथ का वास्तविक अर्थ है। इस घटना के बाद काशी के उस मंदिर को खंड खंड विश्वनाथ के नाम से जाना जाने लगा, जो सिखाता है कि सत्य को खोजने का मार्ग तर्क विखंडन से शुरू हो सकता है, पर वह हमेशा प्रेम और स्वीकृति मिलन पर ही समाप्त होता है। ये कहानी सिखाती है कि भौतिक चीजों या ज्ञान को तोड़ा या चुराया जा सकता है, विखंडन, लेकिन महादेव का पूर्ण सत्य अर्धनारीश्वर अटूट है। जब हम अहंकार को त्याग कर विनम्रता से सबको स्वीकार करते हैं तो हमारे सभी टुकड़े अपूर्णताएं मिलकर एक ऐसा सामूहिक आधार बनाते हैं जहां सत्य पहले से भी अधिक भव्य रूप में प्रकट होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।